नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल इंडियन जॉब्स टुडे में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के बारे में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। तो ये जो है आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। और इसमें यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि आपको पता है, हमारा जो इंडियन जॉब्स टुडे चैनल है ये जो है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के साथ हमेशा खड़ा रहा है। और इसने हमेशा से ही जो है, जब से ये चैनल बना है और जब से इसको रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का मैटर पता चला है, तब से जो है ट्विटर पे ट्वीट भी इसके लिए किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सिर्फ ट्वीट करना जो है वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम से ट्वीट कर रहे हैं और ट्वीट करने का निर्णय बस थोड़ा बहुत निकल आता है, लेकिन उतना अच्छा जो असर दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पे मैं बता दूँ, जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का मैटर है, जैसा कि जिसको नहीं पता मैं उसके लिए बता दूँ, यहाँ पे जो है पहले जीएम पावर से भर्ती होती थी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो जाता था रेलवे एक्ट अप्रेंटिस वालों का, डबल स्किल्ड का। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि 20% कोटा हम देंगे ओपन मार्केट की भर्ती में। और यहाँ पे जो इन्होंने 20% कोटा दिया, मतलब 20% सीट जो है वो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की होगी, बाकी जो है 80% सीट वो बाहर के कैंडिडेट की होगी। लेकिन ये देखो, जब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मिल रही थी तो उसके लिए 20% कर दिया। ये जो है ये लोगों को अच्छा नहीं लगा, रेलवे एक्ट अप्रेंटिस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। और इसमें यूनियन भी शायद से थोड़ा सपोर्ट में आ गई रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के, और यूनियन ने बैठक शुरू की। अब यहाँ पे ज़रूरी सूचना क्या है दोस्तों, देखो विभागीय परिषद जो होता है ना रेलवे का, उसने बैठक लिया। अब बैठक उसने जब किया तो उसमें जो है एक महत्वपूर्ण निर्णय आया। महत्वपूर्ण निर्णय क्या आया, तो पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो है ये दैनिक भास्कर कोटा का दोस्तों न्यूज़पेपर है, जैसे कि आप देख सकते होंगे, दैनिक भास्कर कोटा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये डेट तो यहाँ पे तो चलो 23/6/2021 है, मतलब आज की डेट है, इसको छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ये डेट के अलावा यहाँ पे जो एक साइड में है, ये भी डेट एक क्लियर करनी है। तो ये भी 23 जून 2021 है। आपको एकदम क्लियर नहीं दिख रहा होगा, पेज नंबर 5 पे आप जाके देख लेना दैनिक भास्कर में 23 तारीख के पेपर में। तो ये आज ही का न्यूज़ है और लेटेस्ट न्यूज़ है। तो यहाँ पे मैं किसी भी तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो न्यूज़पेपर में आया है, जो विभागीय परिषद की बैठक है, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, आप टैगलाइन लिखी हुई है कि रेलवे में अब अप्रेंटिसों की भर्ती जीएम स्तर पर होगी, जैसा कि पहले होती थी। तो पूरा हम क्लोज कर लेते हैं इसको और देख लेते हैं। तो देखो क्या है, रेलवे में अब अप्रेंटिसों की जो भर्ती है वो जीएम स्तर पर होगी। तो विभागीय परिषद की बैठक में हुए निर्णय। अब क्या निर्णय हुआ है मैं बता देता हूँ आपको। ये ट्रांसपोर्ट रिपोर्टर की तरफ से है और ये कोटा का है दोस्तों पेपर। विभागीय परिषद की बैठक में रेलवे में अप्रेंटिसों की रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जीएम स्तर पर किए जाने की सहमति बन गई है। तो देखो भैया, जीएम स्तर पर पहले होती थी, अब भी यहाँ पे सहमति बन गई है, लेकिन इस बारे में प्रस्ताव जो है वो रेल मंत्री को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अब जो रेल मंत्री हमारे हैं, जैसा कि आप सबको पता है, इस समय पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं। पीयूष गोयल जी को ये प्रस्ताव भेजा जाएगा, और अगर वो प्रस्ताव पे सिग्नेचर कर देते हैं, प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं, तो यहाँ पे जो रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती है वो फिर से पुराने तरीके से होने लगेगी, जीएम पावर से होने लगेगी। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका वेस्ट सेंट्रल रेलवे है दोस्तों, जो आपका WCR है एम्प्लॉयज़, तो यहाँ की जो एम्प्लॉयज़ यूनियन है, वहाँ के महामंत्री जैसा कि आपको पता है मुकेश गालव हैं। और अगर नहीं पता तो आज तो पता चल ही गया होगा। तो मुकेश गालव वहाँ के मुख्य जो यूनियन के महामंत्री हैं। और फिर उन्होंने क्या बताया कि पिछले कई वर्षों से एक्ट अप्रेंटिस रेलवे में नियुक्ति के लिए प्रतीक्षारत हैं। तो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं, और रेलवे बोर्ड ने जो है RRC के तहत एक्ट अप्रेंटिसों के लिए 20% जो कोटा था वो तय कर दिया था। जैसे कि आप सबको पता है, 20% सीट रेलवे एक्ट अप्रेंटिस के लिए रख दी गई थी RRC की भर्ती के तहत। यहाँ पर जो है अब इस पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, जैसा कि आपको पता है, AIRF ने मांग रखी थी कि RRC के 20% कोटे से प्रशिक्षित एक्ट अप्रेंटिसों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। साफ साफ है, असुविधा का सामना क्यों करना पड़ रहा है तो मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो 20% कोटा दे रहे हैं वो तो देखो ओपन मार्केट की भर्ती हो रही है। पहले तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देते थे, अब हमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं दे रहे हो। दूसरी चीज़ क्या है कि इतना पेपर एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी फिर हम लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये भी सरासर नाइंसाफ़ी है। और फिर हम लोग टेक्निकल वाले, जिनको नॉन टेक्निकल का एग्ज़ाम दिलाया जाएगा, अब इसको जो है वो महाप्रबंधक जो आपके हैं स्तर पर ही लागू किया जाएगा। तो मतलब जीएम स्तर पर ही लागू किया जाए, ऐसा जो है रेलवे मेंस फेडरेशन का कहना था। अच्छा, अब यहाँ पे जो है रेलवे बोर्ड ने AIRF की मांग पर RRC की बजाय पूर्व की भांति पहले की तरह ही महाप्रबंधक स्तर, मतलब जीएम कोटे पर रिक्तियों को एक्ट अप्रेंटिस में से भरने की कार्रवाई के लिए प्रोसेस किया है। तो जो आपकी जो भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट है उसको एक्ट अप्रेंटिस की जो है उसको जीएम कोटे से ही यहाँ पे
भरा जाए। अब इस पर सहमति तो बन गई, लेकिन रेल मंत्री के अप्रूवल के लिए इसको भेजा जाना है। अब इसी प्रकार जो आपका रनिंग स्टाफ है रेलवे का, ड्राइवर और जो लोग उसका लाइन बॉक्स है, उसको बंद नहीं किया जाएगा। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दे दी कि विभागीय परिषद ने क्या सहमति जताई है और इसका अप्रूवल रेल मंत्री जी से लेना है। लेकिन अगर किसी को ना समझ आई हो तो एक बार मैं फिर से पूरा मामला बता देता हूँ एकदम स्पष्ट शब्दों में कि पहले जो है रेलवे एक्ट अप्रेंटिस का मतलब जो भर्ती होती थी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की, वो अप्रेंटिस करने के बाद डायरेक्ट जीएम स्तर पर जीएम पावर से भर्ती हो जाती थी। फिर इन्होंने जब मोदी गवर्नमेंट आई बीजेपी, तो बीजेपी ने क्या कहा कि भाई देखो हम 20% तुम्हें कोटा देंगे, हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे। और पीयूष गोयल जी ने तो एनआर के एक प्रोग्राम में कह भी दिया था कि रेल अप्रेंटिस की जो मतलब जो भर्ती है वो बैकडोर से नहीं हो सकती, उन्होंने साफ मना कर दिया था। अच्छा, अब जब ये विभागीय परिषद ने बैठक की और इसमें एक सहमति बनाई है, तो इसको जो है रेल मंत्री के पास भेजा जाएगा कि आप 20% कोटे के साथ भर्ती ना करो, आप ऐसा करो कि इन लोग का जो 100% है इनको वापस दे दो, मतलब जीएम पावर से जीएम स्तर पर इनकी भर्ती कर लो। अब दोस्तों, अगर जीएम स्तर पर हमारी भर्ती होती है, मतलब कोई भी रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की भर्ती होती है ना, तो यहाँ पे देखो एक खुशी की बात तो ये है कि उसको 100% एम्प्लॉयमेंट का जो है चांस मिल जाएगा। भले ही 100% नहीं तो वो 20% से तो ज़्यादा ही मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे कि रेलवे एक्ट अप्रेंटिस की जो हालत है वो काफ़ी दिन से ख़राब है, क्योंकि काफ़ी सालों से लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, काफ़ी सालों से लोग वेट कर रहे हैं कि अब हमारी भर्ती कंप्लीट हो जाए, अब हमारी भर्ती कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये सरकार देखो झुकने को तैयार नहीं है। कितने ट्विटर पर कैंपेन चला लिए, कितना महामंत्री जी ने AIRF के लेटर भेज लिया, शिव गोपाल मिश्रा जी ने। अच्छा, अब यहाँ पे जो है जब ये यूनियन की जब सहमति बन गई तो ये पीयूष गोयल जी के पास जब भेजा जाएगा, देखो कोई भी विभागीय परिषद की सहमति दे देने पे वो जो है वो भर्ती मान्य नहीं हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेन कौन है? यहाँ पे मेन है आपके रेल मंत्री जी। उन्होंने आज बोल दिया कि हाँ ठीक है हम सहमत हैं, तो कल आपकी भर्ती शुरू हो जाएगी, प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन उन्होंने आज मना कर दिया, तो जब तक उनकी सरकार रहेगी दोस्तों, तब तक आप भर्ती के सपने छोड़ देना। क्योंकि ये जो है ना, ये जो थोड़ी सी सरकार है, थोड़ी सी मतलब आप कह सकते हो अपने फ़ैसलों पर बहुत ही अटल रहती है। और वाकई में अटल जी कभी इनके मतलब पूर्व नेता हुआ करते थे, तो काफ़ी अटल सरकार है। अपनी नीतियों पर बहुत ज़्यादा मतलब ये अडिग रहेगी, ये अपनी नीतियों को नहीं बदलेगी। देश का क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। अगर इन्हें लगता है कि प्राइवेटाइजेशन अच्छा है तो ये करेंगे। और एक चीज़ बता दें आपको, इतिहास गवाह है जिस भी देशों में दोस्तों प्राइवेटाइजेशन हुआ है रेलवे का, वहाँ पे वापस से उसका राष्ट्रीयकरण हो रहा है निजीकरण के बाद। और हमारे देश में कभी ना हो तो मैं मान नहीं सकता, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देते हैं, अगर रेल मंत्री मतलब जो पीयूष गोयल जी हैं, अगर इन्होंने सहमति बना दी तब तो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। और अगर इन्होंने सहमति नहीं बनाई ना, तो देखो वैसे भी तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा यार, तुमको वैसे भी तुम ट्विटर पे कैंपेन कर रहे हो, तुम अपना जो है लगे हुए हो कि हाँ भाई आज नहीं तो कल उम्मीद रखे हो। लेकिन अगर कल को कोई दूसरी गवर्नमेंट आई तो मैं दोस्तों कहता हूँ 75% चांस है कि वो जो गवर्नमेंट है वो इस कानून को रद्द करके जीएम पावर से वापस से भर्ती ले आएगी। इस नियम को रद्द करके मैं बोल रहा हूँ 75% चांस है कि जीएम पावर से जो है वापस से भर्ती हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे जो है इन्होंने 20% जो दिया है वो अमान्य है। 100% छीन के 20% दे दिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसे ही आपके लिए रेल अप्रेंटिस से रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहेंगे। जय हिंद।